हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 17 और लाइवलीहुड। चलो देखते हैं उसमें क्या है लाइवलीहुड में। तो बच्चों, आज हम सबको बताया कि जो जीवन है उसको जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई टेलर होगा, ठीक है, तो कोई कॉबलर होगा, ठीक है, तो कोई गोल्ड स्मिथ होगा। तो इस तरह से हर एक पीपल है वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जो हमारा कंट्री है वो डिफरेंट चीज़ों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बात करें तो हमारे देश का जो रिलीजियस है वो भी कई सारे है। ठीक है, भाषाएं कई सारी है, जो एरिया है वो भी कई सारे हैं। करीबन इंडिया की बात करें तो उसमें 5,000 से भी ज़्यादा शहर है और करीबन 2027 से भी ज़्यादा छोटे छोटे शहर भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे किस तरह से एम्प्लॉयमेंट चल रहा होगा, ठीक है, वहाँ के जो डिफरेंट राज्य जो स्टेट के पीपल्स हैं वो किस तरह से अपना गुजारा करते होंगे ना, वहीं आज हमें पढ़ना है। ठीक है, पीपल से वो अपना लाइवलीहुड है वो किस तरह से करते होंगे। तो कोई पीपल से जैसे कि सर्विस करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई लेबरिंग वर्क कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमें उन सब के बारे में वन बाय वन करके पढ़ना है। तो जैसे कि विलेज लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमें जो दिशा सिटी है जो बनासकांठा में आया हुआ है ना, उसकी बात करते हैं तो दिशा सिटी है। ठीक है, उसी के पास में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है राणपुर। ठीक है, तो ये राणपुर क्या है, तो राणपुर में ना जब हम जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि उसमें कई सारे लोग हैं, पीपल्स हैं, वो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कोई कैटल रियरिंग का काम कर रहे हैं। उसी गांव में हमें कोई पीपल है वो जो टूल्स बनाते हुए देखने देखने को मिलते हैं। कोई है वो वहाँ पे जो कपड़े सीते हुए पाया जाता है। साथ साथ कोई पीपल से वो जो ट्रैक्टर होते हैं वो चलाते हुए देखने देखने को हमें मिलता है। ठीक है, पिक्चर में भी हमें देखने को मिलता है ये। साथ साथ बच्चों बात करें तो ये ऐसा गांव है, भले ही ये गांव छोटा है लेकिन वहाँ पे हमें अपनी शेविंग के लिए सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, करीबन सारी चीज़ें वो वहीं गांव में मिल जाती है। वहाँ से हमें जो सर्दी जुकाम की गोलियाँ है वो भी मिल जाती है। ठीक है, छोटी बड़ी ऐसी कई सारी दुकान से शॉप से वो आई हुई है। ठीक है, वहाँ पे हमें शूज़ भी मिल जाते हैं और कपड़े भी मिल जाते हैं। और आसपास के एरिया में वहाँ पे जो पोटेटोज और जो मिलेट होते हैं ना वहीं ग्रो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वहीं उसी के एग्रीकल्चर होता है। वहाँ पे हमें टेलर भी मिल जाते हैं, जो कारपेंटर होते हैं ना वो भी हमें वहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, साथ साथ बात करें तो टेलर हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है, बार्बर भी मिल जाते हैं, ब्लैक स्मिथ भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से गाँव में जितने भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस लेबर्स हैं, ठीक है, वो हमें वहीं से मिल जाते हैं। और वहीं पे क्या हुआ था कि एक यंग पर्सन ने, यंग मैन ने क्या कर दिया कि वहीं गांव के आगे ना जो टी और स्नैक है उसकी शॉप खोल दी। तो गांव के जितने भी लोग से वो इसी शॉप के पास से जब गुजरते तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहीं गांव के कितने भी लोग जो उसी शॉप के पास हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ बच्चों बात करें तो वहाँ के जो फार्मर है वो 12 मंथ है वो जो सब्जी होती है ना उसका एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल है उसकी एग्रीकल्चर करते हैं। वहाँ पे पीपल से वो फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं और वेजिटेबल से उसका भी ग्रो करते हैं। जो पॉम ग्रेनेट्स है, ठीक है, वो वहाँ पे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। चलो अब देखते हैं लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। ठीक है, तो गाँव में श्रम कार्य किस तरह से होता है और उसका जीवन किस तरह से होता है, चलो वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे ना एक मधुबा करके एक लेडी की स्टोरी दी गई, तो वो पढ़ते हैं। तो मधुबा करके एक औरत थी जो मालपुर है उस गांव में रहती थी और वहीं पे उसी का मैरिज है वो भी हो गया था। ठीक है, वो और उसके जो हस्बैंड है वो दोनों ही एक बड़ा सा जो खेत होता था ना उसको जोतने के लिए जाते थे। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे वो काम करते थे, घर का करीबन सारा काम करके वो क्या करते थे, सुबह 8 बजे उसके जो हस्बैंड है ना वो जो लेबर वर्क है उसके लिए चला जाता था। ठीक है, सुबह जो मधुबा है उसकी 2 बेटियां थी और वो दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी। और जो गांव का बड़ा फार्मर था, बिग फार्मर था, उसका नाम था, ठीक है, मैगजी भाई। ठीक है, वहाँ पे मोंगजी भाई लिखा हुआ है। चलो देखते, तो जो ये मोंगजी भाई था उसी के खेत में जो मधुबा है उसका हस्बैंड वर्किंग कर रहा था। ठीक है, और जो मधुबा है वो भी सुबह 8 बजे से लेके करीबन शाम को 4 बजे तक ना उसी खेत में काम करती थी। ठीक है, वहीं पे सीड को ग्रो करती थी। ठीक है, सीड डालती थी, उसको अच्छी तरह से जोट करती थी और दूसरे भी और भी कई सारे काम से जो फार्म एग्रीकल्चर से लगते हैं वो कंप्लीट करती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि एक बार
हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि हमें 12 के 12 मंथ है वो एग्रीकल्चर का एक्टिविटी मिल जाए, ठीक है। और साथ साथ बात करें तो जो मधुबा है उसका अपना तो फार्म नहीं था, ठीक है, अपना तो लैंड था नहीं, तो इसीलिए उसको कहीं कभार ना कितने दिनों तक बेरोजगार रहना पड़ता था, ठीक है। एक बार ऐसा ही हुआ कि जो उसकी बेटी है ना वो बीमार पड़ गई और इसीलिए पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। तब क्या हुआ कि तब मधुबा है ना उसने लवजी बाई करके एक गाँव में पर्सन है उसके पास से पैसे ले लिए, ठीक है, और उसको पेमेंट करना भी नेसेसरी था। लेकिन क्या था कि दूसरी ओर ये भी था कि जो मधुबा है ना उसको कई दिनों तक काम नहीं मिला था। लेकिन क्या हुआ कि अब लवजी बाई है उसको पैसा देना कंपलसरी हो गया, इसीलिए अपने जो पाँव में उसने जो ज्वेलरीज पहने हुए थे ना वो निकाल के बेच दिए और उसी पैसे उसे लवजी भाई उसका पेमेंट कर दिया। तो इस बार और इसी तरह से कितनी बार ऐसा होता रहा कि जो भी लेबरिंग है, ठीक है, उसको अपने जो ज्वेलरी से वो बेचने पड़ते थे, ठीक है, क्योंकि हर हर साल उसको काम नहीं मिलता था इसीलिए। और अब तो मधुबा है उसकी एज भी हो चुकी है ताकि वो भी अब जो लेबरिंग का काम है वो स्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि एज होने की वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। और उसकी जो हस्बैंड है वो भी हाउस जो होल्ड होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करती है वर्क में। और इसी तरह से क्या होता है कि वो डेली शाम को आते हैं, घर का काम करते हैं और अपना जो मील है वो बना के एक साथ ईट करते हैं, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पे जो मधुबा है ना उसका चार्ट दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कितने मंथ में, एक साल में कितने मंथ में मधुबा है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहती होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो प्लगिंग है वो काम करते हैं, ठीक है, जून मंथ और मई मंथ में इतना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगस्त और जुलाई में शोविंग का काम है यानी कि सीड रोपने का काम है, ठीक है। सितंबर में बीडिंग हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में, और नवंबर दिसंबर में क्या होता है हार्वेस्टिंग का काम हो जाता है। तो करीबन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक क्या होता है कि यहाँ पे मधुबा है उसको कुछ भी वर्क नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो इस तरह से मधुबा है वो अपनी लाइफ है वो पास करती होगी। और गाँव में और भी ऐसे लोग हैं जिसके पास अपनी लैंड है या तो है नहीं और है तो इतनी कम है, ठीक है, तो इसीलिए वो उसको अपना जो क्रूप्स लेना है, ठीक है, तो सिर्फ बारिश के ऊपर ही आधार रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड लाइवलीहुड। तो यहाँ पे जो पांडरवाड़ा है ऐसा करके एक गाँव, छोटा सा गांव है जिसमें सलमान है वो रह रहा है। सलमान है उसकी खुद की ज़मीन है और करीबन 10 एकड़ ज़मीन है और वो उसमें खुद ही लेबरिंग का काम करता है, ठीक है, खुद ही फार्मिंग का काम करता है। और अगर उसको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी की भी हेल्प लेके ऐसा काम करता है और बदले में जो सलमान है उसको लेबरिंग के जो पेमेंट होता है ना, ठीक है, जो भी वेजिस होते हैं वो पेमेंट कर देता है। सलमान खुद ही वहाँ के लिए जो सीड से जो फर्टिलाइजर है ना वो खुद मार्केट में जाके जो डीलर्स होते हैं ना उसके पास लेके आते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके वो आता है। साथ साथ बात करें तो जो सलमान है, ठीक है, उसको जो डीलर्स होते हैं ना वो क्रेडिट पे भी सीड्स और फर्टिलाइजर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब सलमान का क्रूप से वो कंप्लीट होता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है ना, तो उसको बेच के जो भी डीलर से पास जितना भी क्रेडिट लिया हुआ है ना उसको पेमेंट कर देता है। और इसी तरह से क्या होता है कि करीबन 7 से 8 मंथ तक सलमान है वो अपना जीवन गुजारा कर सकता है। साथ साथ सलमान के पास ना एक काऊ भी है और 2 बफेलोज भी है, तो उससे भी जो मिल्क होता है ना वो बेच देता है उसको। और सलमान ने अपना रजिस्ट्रेशन है वो जो गवर्नमेंट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना वहाँ पे करवाया, ताकि क्या कर सके कि उसको इजीली मिल के वो बेचना हो जाए और आराम से उससे भी 4 मंथ और भी अपना जो जीवन है वो पास कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से गाँव में सलमान भी अपना जीवन पास कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, ठीक है, मैंने जो स्टोरी पढ़ाई है उसी तरफ से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी, ठीक है। तो गाँव का जो कनेक्शन है वो सिटी से किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो अब हमें जो रामनगर है, ठीक है, वहाँ की छोटे से विलेज की स्टोरी दी गई है जिसमें जगह भाई करके एक मर्चेंट है, ठीक है, एक व्यापारी है जो छोटा सा व्यापारी है ऐसा हम कह सकते हैं। उसकी वेजिटेबल्स की भी एक दुकान है, ठीक है, साथ साथ वो ग्रोसरी भी बेचता है, ठीक है, जो भी ग्रोसरीज होती है जैसे कि सोप है, ठीक है, सॉल्ट है, मेडिसिन है, उस तरह की सारी जो चीज़ें वो बेचता है। और उस गाँव में, ठीक है, यानी कि रामनगर में सारे के सारे लोग हैं वो जो राइस होता है ना वहीं ग्रो करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी लोग हैं ना वो
जगह भाई की शॉप पे आते हैं ना, तब क्या होता है कि जगह भाई के पास से जितनी भी चीज़ें यानी कि जो सॉल्ट है, शॉप है, ठीक है, वो ले लेते हैं और बदले में जगह भाई को क्या देते हैं, राइस देते हैं। और ये राइस है ना जगह भाई कम प्राइस में यहाँ से लेते हैं, ठीक है, गांव में कम प्राइस से लेती है और सिटी में जाके ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना वही प्रॉफिट जगह भाई का हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मधुबा है, सलमान है, ठीक है, जगह भाई वो किस तरह से गाँव में अपनी लाइफ पास करते हो गए, ठीक है। अब चलो देखते हैं अदर वेज ऑफ अर्निंग, ठीक है, दूसरे कौन से रास्ते हैं कमाने के, ठीक है, अर्न करने के। तो हमें यहाँ पे जो संचार डगाम है ना उसकी स्टोरी दी गई है बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो दो औरतें वो रहती है जिसका नाम है रूडी बहन और लखीमा। जो लखीमा है वो थोड़ी सी ओल्ड है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो भी डेथ हो चुका है, जबकि जो रूडी बहन है, ठीक है, तो उसका जो हस्बैंड है वो उसको घर काम है ना उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करें तो वो दोनों ही औरतें वो दरिया किनारे के आसपास रहती है और मछली पकड़ने का काम करती है, ठीक है। तो करीबन वो 8 महीने तक, साल में 8 महीने तक ऐसा मछली पकड़ने का काम करके अपना जो लाइवलीहुड है वो पास करती है। साथ साथ बात करें तो उन दोनों के पास ना एक छोटी सी बोट है, ठीक है, जो हमेशा जो कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पे पड़ी रहती है और उसके पास ना छोटी सी नेट भी है, ठीक है, ताकि उसमें मछली पकड़ सके। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। और जो करीबन 4 से 5 मंथ होते हैं वो मानसून सीजन के होते हैं। मानसून सीजन में ये जो दोनों ही है, ठीक है, रूडी बहन और लकी माँ है, ठीक है, वो दोनों ही कभी मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे नहीं जाती। यानी कि इस 4 मंथ में क्या होता है कि उन दोनों को ना जो पैसे है वो किसी के पास से क्रेडिट लेना पड़ता है और फिर क्या होता है कि फिर जैसे ही वो मछली पकड़ना शुरू करती है ना उसको बेच के वो पेमेंट कर देती है। तो इस तरह से वो अपना जीवन गुजारा करती हैं। साथ साथ बात करें तो आज के टाइम में कितना जो पोल्यूशन है वो हो चुका है, ठीक है, तो और उसी वजह से क्या होता है कि मछली है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। इसीलिए जो रूडी बहन है और लकी माँ है वो चिंता में आ चुके हैं। तो उसी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के आंसर दे सकते हो। चलो आप देखते हैं। रिमेंबर आस्क एंड राइट, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बिजनेस के बारे में लिखना है, नेम ऑफ बिजनेस एंड डिटेल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस क्या है, टेलरिंग का काम है, ठीक है, टेलरिंग लिख सकते हैं। नेम ऑफ द बिजनेस यहाँ पे अपना नेम आप डाल सकते हैं और उसकी डिटेल लिख सकते हो, जैसे कि कपड़े सीना है, ठीक है, क्लॉथ मेकिंग का काम है, उस तरह से आप लिख सकते हो। अब बात करें लाइफ इन द सिटी, ठीक है, तो सिटी है उसकी लाइफ किस तरह की है। सिटी में भी कई सारे पीपल से वो रहते हैं, ठीक है, और कई सारे काम करते हैं और सब लोग वो जनरली जो शॉप्स होती है उसमें काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस में काम करते हैं। और कुछ लोग हैं वो स्कूल में लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे जो मोटे काम है वो करते हैं। वो अपने काम है वो सिर्फ स्किल की बेस पे मिलते हैं। चलो अब देखते हैं हम रेखा की स्टोरी, ठीक है, रेखा स्टॉक, ठीक है, रेखा क्या कहती है हमें। तो रेखा है ना वो एक छोटे से गांव में रहती है, ठीक है, उसका गांव बहुत ही छोटा है और लेकिन उसके पास में ही उसकी आंट है, ठीक है, वो बड़े से शहर में रहती है। तो रेखा है ना वो अपनी आंट के घर पे जब भी जाती है तो वो कई सारे पीपल से वो देखती है कि वो कैसे एम्प्लॉयड है, ठीक है, खुद का काम किस तरह से कर रही है। उसमें क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी है वो अपनी लारी है वो लेके आती है जिसमें वो वेजिटेबल्स बेचती है। साथ साथ ना जब रोड होता है, ठीक है, मेन रोड, वहाँ पे साइड में ना जो फ्लावर की शॉप देखने को मिलती है, ठीक है। फिर बात करें तो वहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग है उसकी दुकान हमें देखने को मिलती है, जो शू पॉलिश है उसकी दुकान देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो सोडा जूस है उसकी दुकान मिलती है, ठीक है, जो ग्रोसरीज है उसकी दुकान हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से रेखा है वो कई सारी दुकानें वो देखती है, ठीक है, और फिर कहती है कि हमारे गाँव में तो सिर्फ 3-4 ऐसी दुकान हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि रेखा है उसके गांव में ये सारी दुकान तो होती है लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे इतने पैमानों पे जो चीज़ें हैं ना वो होती नहीं है और वहाँ पे इतने जो पर्सन है पीपल्स है वो भी नहीं होते, ठीक है, और वहाँ पे जो रोड साइड बिजनेस होते हैं ना वो भी नहीं होता है, ठीक है। गांव में तो वो प्रॉपरली शॉप होती है और सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे शॉप्स नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो रोड साइड बिजनेस है, ठीक है, यानी कि जो रोड के ऊपर अच्छी तरह से जो पधारा लगा के बैठते हैं पीपल वो बिजनेस करते हैं। दूसरी बात करें तो वहाँ पे रोड में ऐसे बिजनेस करने से क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स है वो होती है, ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। तो इस तरह से रेखा ने भी अपनी बात है वो कर दी है। चलो अब देखते हैं वर्क ऑफ करसन भाई, ठीक है, तो करसन भाई का काम क्या है वो देखते हैं हम। तो करसन भाई है, ठीक है, उसकी बात हम करते तो करसन भाई है ना वो माउसरी गांव में रहते हैं। जो माउसरी गांव है वो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे आया हुआ है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो माउसरी गांव है ना वो एक साइड से राजस्थान से घिरा हुआ है और दूसरी साइड है ना वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना वो टच करती हुई
देखने को मिलती है। तो करसन भाई है ना उस गांव में रहते हैं और वहाँ पे कारपेंटरिंग है उसका वर्क करते हैं, ठीक है। साथ साथ करसन भाई है ना वो जो थराड़ा विलेज है ना, ठीक है, जो सिटी है वहाँ पे रहते हैं। करीबन लास्ट 5 ईयर से वो वहीं पे रह रहे हैं। उसके पास अपनी एक ऑटो है, रिक्शा है, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा में वो क्या करते हैं, वो जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना उसको स्कूल ले जाने का काम करते हैं। और करशन भाई के पास ऐसी 2 ऑटो रिक्शा है, तो क्या करते हैं एक रिक्शा को सिटी में भी चलाते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। तो इस तरह से उसके क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करना है। चलो आप देखते हैं कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना नीलम है ना उसकी स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो जो नीलम के मैटरनल अंकल है, ठीक है, मैटरनल का मतलब होता है मम्मी के साइड वाला, ठीक है, यानी कि मामा है अभी। तो नीलम के जो मामा है ना वो एक फैक्ट्री है उसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस फैक्ट्री वो बहुत ही बड़ा एक यूनिट है, ठीक है, जो यूज कैंपस कह सकते हैं। उसमें शर्ट और पैंट बनने का काम होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें जो कपड़ा आता है ना वो शर्ट और पैंट में बन के तैयार होकर बाहर बेचने के लिए जाता है, ठीक है। पैकिंग का काम भी वहीं पे होता है। और उसके लिए बड़े बड़े मशीन्स होते हैं और मशीन के लिए मशीन को अच्छी तरह से चलाने के लिए वहाँ पे लेबर्स भी होते हैं। और जो नीलम के अंकल है, ठीक है, मैटरनल अंकल है, वहाँ के फैक्ट्री के जो मैनेजर है ना उसका काम कर रहे हैं। साथ साथ ये कहते हैं कि कई कबार ना अपना जो ऑर्डर होता है ना उसको कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम करके ये ऑर्डर है वो फुलफिल किया जाता है। और ओवर टाइम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्सपेंस होते हैं ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है कि किस तरह से वर्कर है वो काम करते रहते हैं। चलो आप देखते हैं रिटेल लाइवलीहुड, ठीक है, यानी कि जो छूटक जीवन निर्वाह है वो किस तरह से होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे थिंग्स टू नो में जो भी 24 आवर्स होता है ना उसमें अगर कोई भी यूनिट है वो 3 पार्ट में वर्किंग हो रहा है ना, यानी कि 24 आवर्स में से 3 पर्सन है वो काम करें तो पर पर्सन के लिए 8 आवर्स वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसी को उतना ही पेमेंट मिलता है, ठीक है, 8 आवर्स का। अगर वो पर्सन 8 आवर्स से ज़्यादा काम करता है ना तो उसको ओवर टाइम देना पड़ता है पर आवर का, ठीक है। चलो आप देखते हैं रिटेल लाइवलीहुड। तो जैसी करके एक पर्सन है, ठीक है, जो राजस्थान है उसमें नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो रहता होगा, ठीक है। उसका काम है चॉकलेट बनाने का, ठीक है। वो कई टाइप की चॉकलेट बनाता है और ऐसी चॉकलेट बना के क्या करता है कि जो मार्केट में बिजनेसमैन होता है ना वहाँ तक वो ले जाता है, उसको बेच देता है। जो भी रॉ मटेरियल होता है ना उसको इकट्ठा करके चॉकलेट है उसका प्रोडक्शन करता है और उसको बेचने का काम भी खुद ही करता है, ठीक है। डायरेक्टली वो करता है, ना तो वो सेल्समैन को रखता है और ना ही कोई बिजनेसमैन को बीच में रखता है। वो सीधा ही मार्केट में जाकर व्यापारी को बेच देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसी उसकी जो चॉकलेट है ना वो करीबन 100 से भी ज़्यादा लोग हैं उसके पास डायरेक्टली पहुंच रही है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है वो सेल करेगा तो वो इनडायरेक्टली भी पहुंचेगी। इस तरह से जैसी है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। तो बच्चों हमने पूरे ही लेसन में यही देखा कि किस तरह से पीपल्स है वो अपना जो लाइवलीहुड है वो पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो मथुबा हो या जग्गू भाई हो, ठीक है, जयसी हो या तो जो नीलम है उसके मामा हो, ठीक है। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे एक लास्ट कोष्टक दिया गया है, जैसे कि जो मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो है न्यूज़पेपर सेलर। फिर एक कम्स फ्रॉम द वेयर, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं तो वो आते हैं सिटी प्रेस से। वो कौन से व्हीकल में आते हैं तो वो आते हैं कम्स बाय व्हीकल, ठीक है, कोई भी वाहन से वो आते होंगे। उसका यूज़ कहाँ पे, वो अनेक पीपल्स के पास पहुँचते हैं। स्पेशल नोट्स, ठीक है, उसकी नोट्स क्या है, खास बात है तो उसके पास वी कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके पास हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन नंबर 20 और एसएससी की टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।